और लगभग हम 6:15 बजे के करीब में हम रिंगस पहुंच चुके थे। तो 6:15 बजे रिंगस पहुंचने के बारे में पिछली बार जो मैंने वीडियो शूट की थी वो मैंने आगे से की थी, जहां पे मंदिर के पास से ही। अब की बार मैंने क्या किया, मैं रिंगस पे उतर चुका था और रिंगस पे उतर करके फिर मैंने ये शूट चालू कर रहा हूँ। इसमें उतरने का रीज़न सिर्फ ये है, यहाँ पे एक और प्रथा है जो पिछली बार मैंने कैप्चर नहीं की थी। वो प्रथा होती है यहाँ पे निशान उठाने की। और निशान उठाने का मतलब होता है कि आपको एक झंडा होता है, तो वो आप झंडा लेते हो और रिंगस से आप बाबा के धाम तक, खाटू श्याम जी के मंदिर तक आप पैदल जाते हो उसको लेकर के चिन्ह को। और ये जो दूरी होती है 17 किलोमीटर की होती है, जो आपको पैदल लेकर के जाना होता है 17 किलोमीटर। तो अभी हमने जस्ट रिंगस से अभी हमने चिन्ह उठा लिया है। तो चिन्ह उठाने का तरीका होता है, आप जब चिन्ह उठाने जाते हो तो उस जगह पे उनकी संस्था बनी हुई है, उधर 50 रुपये की पर्ची कटती है। उस 50 रुपये की पर्ची से आपको उसमें नहाने के लिए मिलेगा, नहाने वगैरह के लिए इस जगह मिलती है। पूजा के लिए आपको थाली मिलती है, जो आप अपने चिन्ह जो झंडा है, जो चिन्ह की आप पूजा करते हो, तो उसकी थाली वगैरह में वो उस 50 रुपये की पर्ची में वो सब इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले आप एक अपने लिए चिन्ह खरीदोगे बाजार से, चिन्ह अलग से लोगे अपनी पसंद का, जिसको जैसा साइज़ का जिस रंग का चाहिए वो अपने हिसाब से चिन्ह ले लें। चिन्ह लेने के बाद में फिर आप पूजा चालू करते हैं और वो पूजा लेने के बाद में फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो जो एक और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें आप उल्टे कदम चलते हैं, मतलब आप पीठ दिखा के नहीं आ सकते। और अब हम चल चुके हैं यहाँ से खाटू श्याम बाबा के मंदिर की तरफ। मैं फ़िलहाल आपको समय बता देता हूँ एग्जैक्ट क्या हो रहा है, बल्कि दिखाई ही देता हूँ। अगर आप टाइम देखें मेरी घड़ी में, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, क्लियर नहीं होगा, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ इस वक्त जो समय हो रहा है 8 बज रहे हैं अभी सुबह के। और अब हम देखते हैं कि हम कितने बजे तक हम मंदिर पे पहुंच पाते हैं। 17 किलोमीटर की दूरी हम कितने घंटे में, कितनी देर में हम पूरी करते हैं। तो बीच बीच में जो भी कुछ एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, जो कुछ भी होता रहेगा, मैं आपको रूबरू कराता रहूँगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। खाटू नरेश की। तो दोस्तों अभी लगभग सुबह के कितना टाइम हो रहा है अभी 9:10। 9:10 हो चुके हैं और हमने लगभग कितने किलोमीटर कवर कर दिया है अभी? 6 किलोमीटर। हाँ, हमने लगभग 1 घंटा 10 मिनट में हम 6 किलोमीटर के करीब 6 से 7 के बीच में हम चल चुके हैं। तो अभी देखते हैं कितना। अभी हमने बीच में एक जगह पे पानी पीने के लिए रुके थे, उसके बाद में तब से हम कंटिन्यू चल ही रहे हैं। और अभी एक जगह पे जहाँ पे प्यास वगैरह लगेगी बीच में रुक जाएंगे, पानी वगैरह पियेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो जैसे ही हम जहाँ पहुँचते हैं मैं आपको बता दूंगा, टाइम बताऊंगा हमको कितना टाइम लगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। तो थोड़ा थोड़ा सांस तो बातें करते हुए फूलने लगा है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अभी जो समय हुआ है वो हुआ है 10:30 हो रहे हैं और अभी तक हम 12 किलोमीटर जो है चल के आ चुके हैं। करीब 5 किलोमीटर और बच रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 1 घंटे में शायद हम कर लेंगे। अब जाकर के थोड़ी सी हम लोगों की स्पीड स्लो हुई थी, तो हमने पहला ब्रेक लिया यहाँ पे। तो अब बस अगले 5 मिनट में हम यहाँ से निकल जाएंगे और निकलने के बाद में फिर अगर बीच में कहीं और रुकेंगे कुछ होगा तो। हो चुके हैं और 11:40 पे अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ के खाटू श्याम के जो आइकॉनिक गेट है, तोरण द्वार जिसे बोला जाता है। तो तोरण द्वार पे हम पहुँच चुके हैं। हमारे पास से यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूरी पे है और तोरण द्वार हम पहुँच गए हैं। और तोरण द्वार से लगभग 1.5 किलोमीटर और है आगे मंदिर का रास्ता। तो तोरण द्वार तक लगभग हमारे को कितना, यानी कि 3.5 घंटे है ना। तो लगभग हमको 3.5 घंटे लगे हैं।
8:45 ना, लगभग 4 घंटे कह सकते हैं आप, लगभग 4 घंटे हमको हो चुके हैं चलते हुए। 4 घंटे में हम रिंगस से तोरण गेट जो है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। क्राउड आप देख सकते हो, क्या खतरनाक क्राउड है। मैं थोड़ा सामने का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। लोगों ने निशान उठाया है, तो अगर आपको दूर से दिख रहा हो तो सामने आप लोग देख सकते हैं एक तोरण द्वार। तो तोरण द्वार का मतलब ये है कि आपको अगर पता हो कि जो अपने घर वगैरह होते हैं, जब कोई भी शुभ जगह होती है, मंदिर का स्थान होता है, तो उसकी एक सीमा शुरू हो जाती है। तो इस तोरण द्वार का मतलब ये है कि यहाँ से खाटू श्याम जो मंदिर है उसकी सीमा शुरू हो चुकी है। तो अब जो थकान थी वो लगभग अब हमारी जो पहले अभी बहुत ज़्यादा थी, तो वो अब देख करके तोरण गेट को अब आधी हो चुकी है। और मंदिर के पास जितने करीब पहुँचते जाएंगे शायद थकान उतनी कम हो जाए हमारी। तो अब बस इंतज़ार है कि फटाफट मंदिर पहुंच जाए। और मंदिर पहुंच के कितना टाइम लगता है, कितनी देर लगती है, वो आगे जाके पता पड़ेगा कि कितनी भीड़ है। अभी मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कम भीड़ नहीं है, भीड़ बहुत बहुत ज़्यादा है। जब मैं लास्ट टाइम आया था उससे कहीं ज़्यादा भीड़ है। पर ये कहना कि कितने हैं, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता। पिछली बार तो हमको लगभग 4 घंटे लगे थे दर्शन करने में, लेकिन अब की बार कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं, तो जो अभी जा कर के देखेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से ये कह सकते हैं कि हाँ, जो भी समय अब लगेगा मंदिर पहुंचने के बाद सिर्फ वही लगेगा। अगले और आधा घंटा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि तो हम अगले आधा घंटे में हम मंदिर के आसपास में होंगे। मंदिर वाली जो जाने वाली लाइन है मंदिर के दर्शन के लिए, उस लाइन में हम होंगे। तो यहाँ पे गर्मी के बारे में था तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। टेम्परेचर कितना है अभी दिखा रहा है घड़ी में, तो दिखा रहा है। मैं आपको अगर टेम्परेचर 38 दिखा रहा है, 38। तो सामने आप देख सकते हैं ये आइकॉनिक गेट तोरण द्वार। तो ये तोरण द्वार में अब हम एंटर कर रहे हैं, यानी कि अब हम एंटर कर रहे हैं बाबा की नगरी में। और इस तोरण द्वार से अब हम सोच लीजिए, अब हमारा असली सफ़र जो है यहाँ से बाबा के दरबार पे पहुँचने का बहुत करीब आ चुका है। बहुत जल्दी अब हम दर्शन करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, अंदर चलते हैं, देखते हैं, आपको बताता हूँ नज़ारा कैसा है। फ़िलहाल आप भीड़ का नज़ारा देखिए, भीड़ को देखिए कि क्या ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे। एक बार मैं सारी तरफ घुमाता हूँ इस वक्त, जबकि अभी हम मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हैं। और फिर भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको भारी लग रही होगी, आप समझ सकते हैं उसका रीज़न कि हम पिछले लगभग 17 किलोमीटर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उस रीज़न से हम आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है। जय जय श्री राधे के पास पहुंच चुके हैं। तो आप यहाँ पे भीड़ का अंदाज़ा देख सकते हैं, कि क्या ज़बरदस्त भीड़ है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी आगे जाकर कितनी भीड़ होगी। तो यहाँ पे अभी मैं जो देख पा रहा हूँ उससे ये पता पड़ रहा है कि अब पहले की तरह जिगजैग ना करके इन्होंने यहाँ पे जो बैरिकेड्स है वो सीधे बना दिए, स्ट्रेट। पहले तो वो जिगजैग थे, लेकिन अब जिगजैग ना होकर के स्ट्रेट पे है वो। तो ये बिल्कुल हम मंदिर के गेट के बाहर हैं, जहाँ पे अभी अब हैं। और इससे आगे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है फ़ोटोग्राफी या कैमरे को इस्तेमाल करने का। तो मुझे यहाँ पे अभी बंद करना होगा। तो एक बार आप दर्शन कीजिए, बिल्कुल पास में हम, बस अब यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और मंदिर के अंदर दर्शन के लिए पहुँच जाएंगे। तो दर्शन करने के बाद में फिर आता हूँ और आप लोगों को यहाँ का फिर बताता हूँ कि दर्शन कैसे हुए और क्या क्या चीज़ है, बाकी की पूरी जानकारी आपको देता हूँ। जस्ट अभी मंदिर से बाहर आए हम दर्शन करके, बहुत बढ़िया अच्छे से दर्शन हुए हैं, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं। और आप थोड़ा सा ये चेंज है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लाइनें लगती हैं अब वो जिगजैग ख़त्म कर दिया, स्ट्रेट लाइन है। और ये याद रखिएगा, अगर आप लेफ़्ट वाली लाइन के सबसे पहली लाइन जो होती है लेफ़्ट हैंड की, सबसे पहली लाइन जो आपकी लेफ़्ट में होगी, अगर आप उससे दर्शन में उसमें लगते हैं और उससे जाते हैं तो आपको बिल्कुल आमने सामने इतने पास से करीब से दर्शन होते हैं
तो बाकी और लाइन से भी दर्शन तो सब जगह से ही होते हैं, लेकिन उधर से थोड़ा सा दूरी से हो जाते हैं, लेकिन इस लाइन से आपको काफ़ी नज़दीक से दर्शन होते हैं। तो हमको उधर से ही दर्शन करने का मौका मिला था। अभी तक हमने अपने होटल में गए ही नहीं हैं। अब होटल में जा रहे हैं, होटल में जाएंगे, उधर जा कर के अभी हम लोग वहाँ पे खाना वाना खाएंगे बस। और खाना खाते ही एकदम फिर से हम थोड़ी देर में ही आधा घंटा रेस्ट करके हार्डली और हम निकल जाएंगे सालासर बालाजी के लिए। तो सालासर बालाजी वाली जो वीडियो है वो मैं सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगा, जैसे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग से वीडियो रहेगी, तो वो भी थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो मतलब ये है, इसी टूर को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो अपना होगा पार्ट जो हमारा सालासर वाला होगा उसमें होगा। तो फिलहाल आपको ये बता दें तो रिंगस जो है सिटी, ये खाटू श्याम अगर किसी को आना है तो उसके आने के जो रास्ते होते हैं, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे पास में जो ट्रेन स्टेशन है वो है रिंगस से उसके बाद में ट्रेन से उतरने के बाद उधर आपको ऑटो मिल जाते हैं, टेम्पो मिल जाते हैं, तो आप उन्हें ले करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शेयरिंग में आप आ सकते हैं, प्राइवेट में भी आ सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। और अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो फिर तो आपकी अपनी पर्सनल होगी। उसके अलावा अगर बस से के थ्रू आना चाहेंगे तो उसके लिए तो मैंने आपको डिटेल दी हुई है, उसके अलावा फिर से इस बार और दूंगा। और जो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है जयपुर का। यहाँ पे अगर आप फ्लाइट से अगर आना चाहेंगे तो जयपुर एयरपोर्ट जो है वो सबसे करीब में होगा, करीब 80 किलोमीटर के लगभग। कुल मिला के यह है कि दर्शन में लाइन तो खूब लगती है, भीड़ बहुत होती है। और आज हम एकादशी वाले दिन आए हुए हैं तो स्पेशली बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ, अब यह है कि जैसे पहले 4-5 घंटे लगते थे, अब वो 4-5 घंटे हट के वो आधे से कम समय हो गया, लगभग 1 से 1.5 घंटे में ही आपको दर्शन हो जाते हैं। तो आपको तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम कट हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों का प्यार और बाबा का आशीर्वाद मेरे ऊपर और हमारी टीम के ऊपर और आप सबके ऊपर बना रहे। और आप लोगों के लिए खूब मेहनत की जा रही है, अच्छी तरह से हम आ रहे हैं, जगह जगह ट्रैवल करके हम घूम रहे हैं आप लोगों के लिए। की जानकारी है कि किराया कितना है, क्या है, अब क्योंकि आपकी बात 2 चीज़ें जुड़ गई हैं, एक सालासर भी हो चुका है और एक आपका खाटू श्याम तो है ही है। तो अब 2 डेस्टिनेशन हो चुकी हैं, तो क्या किराया है, कितना है, कितना टाइम लगा, तो वो बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको सेकंड पार्ट में पूरी क्लियर हो पाएगी। तो सेकंड पार्ट बहुत जल्दी हमारा आ जाएगा, क्योंकि हम बस आज ही इसे कंटिन्यू तो हमारी शूट हो ही जाएगी। तो मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से मिलते हैं बहुत जल्दी सालासर बालाजी जी की वीडियो में। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और देखते रहिए प्रियांक त्यागी। मेरी जिंदगी की आरज़ू, मेरी जिंदगी की आरज़ू, मेरी तमन्ना आप हो दिल भर मेरे।